देखिए यहाँ पे ना वृश्चिक राशि बनती है, मतलब उस दिन चंद्रमा जिस दिन ये पैदा हुई थी, चंद्रमा वृश्चिक राशि में थे, ज्येष्ठा नक्षत्र में थे, मतलब गंडमूल का भी नक्षत्र माना जाता है। और कुंडली के हिसाब से अगर हम चंद्र कुंडली के आधार पर बताएं कि शादी कब हो जाएगी, तो अभी की स्थिति ऐसी चल रही है कि मतलब योग तो बना हुआ है और योग इसी साल सितंबर से बना हुआ है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इनकी शादी कम से कम मई 2017 के पहले ना कीजिए। मई 2017 के पहले उपयुक्त समय है, उसके बाद ही कीजिए। और इनको बोलिए कि भगवान विष्णु की पूजा किया करें, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति, चंद्रमा से जो बृहस्पति इनकी कुंडली में है, चंद्र कुंडली के आधार पे, वो राहु के साथ ग्रसित है। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, इससे लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं अपने विषय के बारे में। तो ग्रहों के बारे में अब हम पहले चर्चा करते हैं। आपके अच्छे कर्म, वहीं आपके बुरे कर्म आपकी कुंडली के ग्रहों को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, इस बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे। भाई कहते हैं कि हम तो आगे से ही अपनी सारी किस्मत लिख पाकर आ जाते हैं, लेकिन क्या कर्म किस्मत का लिखा बदल सकते हैं? कैसे हमारे ग्रहों की चाल हमारे कर्मों से प्रभावित होती है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी देखिए, अगर हम बात करें कि आपके अच्छे कर्म आपके कुंडली के ग्रहों को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये सरासर गलत होगा। वैसे ही बुरे कर्म भी कुंडली के अच्छे ग्रहों को प्रभावित कर जाते हैं। आदमी सोचता है कि नहीं, समय अच्छा चल रहा है, जो मर्जी कर ले। नहीं, होता क्या है कि जब आपके द्वारा अच्छे कार्य ना हो, तो आपके जीवन में जो मुख्य ग्रह है, जिसको हम लग्नेश बोलते हैं, जो हमारा जीवन का अधिपत्य ग्रह होता है, हर एक की कुंडली में अलग अलग होगा, लेकिन जो मुख्य ग्रह लग्नेश, लगन का मालिक, जीवन का स्वामी, ये कुपित हो जाता है बुरे काम से। और जब बुरे काम से लग्नेश कमजोर पड़ जाए, यूं मानिए कि आपके घर का मुखिया कमजोर पड़ जाए, तो फिर बाहर की नकारात्मक शक्तियां हावी होंगी। तो इसी तरह जीवन में अगर बुरा काम करते हैं, तो कोई भी अच्छा ग्रह साथ नहीं देता है। अच्छा ग्रह सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम में ही साथ देता है, और जहां पे आपके अच्छे ग्रह खड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएं, साथ देने लगे, वहां बुरे ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह अच्छे काम करके अपने लग्नेश को, भाग्येश को मजबूत बनाइए। अगर कोई भी बुरा काम करते हैं तो उसका बुरा प्रभाव तो होता ही होता है, यहाँ तक कि आपके भाग्येश जो भाग्य निर्धारित करते हैं। भाग्य का मतलब ये होता है कि जो भी आप कर्म करें उसका उचित परिणाम मिल जाए, वही आपका भाग्य है। तो भाग्येश भी कुपित हो जाते हैं, किए हुए कार्यों का भी फल नहीं मिलता, तो फिर आप लोग भाग्य को कोसते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी बनती है कि अच्छे ग्रहों से आपकी कुंडली के ग्रह प्रभावित होते हैं, और बुरे ग्रह से अच्छे ग्रह भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। और चलिए अब एक कॉलर है गंगानगर से, भारती, उनसे बात कर लेते हैं। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। नमस्कार जी आचार्य जी, मुझे अपने गवर्नमेंट सर्विस के बारे में जानना है कि योग है या नहीं, और यह जानना है कि जो जीवन साथी मिलेगा वह किस दिशा में मिलेगा, उसका कैरियर कैसा होगा, प्राइवेट सेक्टर में होगा या गवर्नमेंट में। भारती जी, डेट ऑफ बर्थ तो बता दीजिए। जी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1992। 5 जनवरी 1992। समय बता दीजिए। समय 3 AM जी, और स्थान श्री गंगानगर। जी जी, मुझे अपनी गवर्नमेंट सर्विस के बारे में जानना है कि योग है या नहीं, किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, और दूसरा जो जीवन साथी है वह किस दिशा में मिलेगा, उसका करियर कैसा होगा। जरूर। देखिए, तुला लगन की कुंडली बनती है और धनु राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा चल रही है तुला लगन में, और चंद्रमा ग्रसित है राहु के साथ, अमावस योग भी बनाए हुए हैं, चंद्र ग्रहण योग बनता है, और चंद्रमा में केतु चल रहे हैं। तो पहले तो शादी की ही बात कर लेते हैं। आपकी जो भी लड़का होगा ठीक होगा, लेकिन चूंकि सूर्य और चंद्रमा आपके ग्रसित हैं, बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ चलना पड़ेगा, मन शांत करके चलना पड़ेगा, तब तो दाम्पत्य जीवन सही चलेगा। लेकिन फिर भी लड़का अच्छा मिलेगा। 2018 से अच्छा योग है शादी का, क्योंकि अभी कुछ अड़चने हैं। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो देखिए प्रयास कीजिए, क्योंकि कुंडली के हिसाब से अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो अड़चने दिख रही हैं। आपको उपाय बता दे रहे हैं, ऊपर वाला सुन लेगा तो हर चीज आसान है।
सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य की स्तुति कीजिए। बड़े लोगों को कभी भी जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि बड़े लोगों को अगर जवाब देते हैं तो आपका सूर्य उतना ही खराब होता जाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े लोगों की बात सुन लीजिए, बुरा लगे चुप हो जाइए, लेकिन बोलिएगा नहीं। और चलिए राहु काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये राहु काल है कल के दिन के लिए, यानी कि एक अशुभ समय जिस दौरान आपको नहीं करना है अपना कोई भी नया काम या फिर आपका शुभ काम। तो गुलिक काल में भी बताएंगे कुछ देर में जो शुभ काम के लिए होता है, लेकिन राहु काल की फिलहाल चर्चा कल के दिन के लिए। जी आचार्य जी, बात करते हैं राहु काल की। तो कल दिन बृहस्पतिवार, कल का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे का। ये वो समय है कि अगर कोई भी कार्य आप करने जाते हैं, विघ्न बाधा अड़चने उत्पन्न होती हैं, तो इस समय से आप बचिए। और गुलिक काल भी बताएंगे आपको कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल लखनऊ से हमारे साथ सियाराम जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। सियाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार सियाराम जी। मैम नमस्ते। नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सुबह की नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, बेटे के बारे में पूछना, पुनीत सिंह जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ इसकी है 18/12/84। 18/12/84। समय बताइए। 25/1 नहीं जी ठीक, 18/12/84, 3:43 दिन जी, 3:43 दिन दोपहर के जी। और क्या है जन्म का स्थान? लखनऊ सर। सवाल पूछ लीजिए सियाराम जी आप। हाँ सर, इसकी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, शादी विवाह कब होगा? जी 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 बिल्कुल। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है, तुला राशि बनती है। शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि की महादशा बहुत अच्छी महादशा शुरू हुई है और अक्टूबर 2017 से शादी का भी योग दिख रहा है। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं इनको जरूर कहूंगा कि प्रयास कीजिए, उम्मीद ना छोड़िए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इनकी 2019 में जाके संभावित है। इनके लिए हम बोलेंगे कि आप माँ गौरी की पूजा किया करें, माँ दुर्गा की स्तुति किया करें और मंदिर में एक नारियल चढ़ाना शुरू कीजिए। जब भी आप दुर्गा मंदिर जाएं, एक नारियल जरूर चढ़ाइए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। कल सुबह 8 बजे हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप गिफ्ट तो देते ही होंगे अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या आप भगवान की प्रतिमा जो होती हैं, मूर्तियां जो होती हैं, वो क्या उनको गिफ्ट के तौर पे देते हैं? और अगर देते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपने दिवाली के लिए भी प्लान कर लिया है कि आप तोहफे में इस बार गणपति जी की मूर्ति या लक्ष्मी जी की मूर्ति या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, शुभ चिन्ह होंगे जो आप गिफ्ट के तौर पे देने वाले हैं, तो थोड़ा ठहर कर कल सुबह का 8 बजे का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके कर्मों के बारे में जो आपके भाग्य का लेखा बदल सकती है। ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि भाग्य किस प्रकार से आपके कर्मों के साथ जुड़ा होता है। पहले हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि ग्रह भाग्य के साथ कैसे जुड़े होते हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर में बताएंगे कि आपके कर्म और भाग्य का क्या संबंध है। फिलहाल हम लकी कॉलर से बात कर लेते हैं। लकी कॉलर कौन बने हैं आज के, चलिए सबसे पहले उन्हें फोन लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैं शिवपुरी से बोल रही हूँ। शिवपुरी से, नाम बताइए। हाँ, अर्चना श्रीवास्तव। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बन के? बहुत अच्छा लग रहा है, हम डेली आपका प्रोग्राम देखते हैं जी। अर्चना जी, आज आप किसके बारे में बात करेंगी? मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। 1 अक्टूबर 86। और समय? समय है 11:15 AM। और स्थान? स्थान शिवपुरी है, MP। जी जी, आप सवाल पूछ सकती हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी की थी 21 जनवरी 2016 को। जी जी। और उसके बाद शादी के 1 महीने बाद ही 27 फरवरी को उन लोगों ने बहुत ज्यादा मारपीट की, जान से मारने की कोशिश की। जी। और उसके बाद हमने समझौता करके दोबारा भेजा भी, तो दोबारा भी उनने जान से मारने की कोशिश की। जी जी। फिर उसके बाद हम अपनी लड़की को ले आए तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी, मतलब वो लोग बात करने को भी तैयार नहीं थे, तो हमने केस लगा दिया है। जी जी जी, बताइए फिर आप क्या चाहते दूसरी हैं? शादी का योग है, कब तक है, और केस से कब तक फ्री हो जाएंगे? जी, यानी कि दूसरी शादी और डाइवोर्स, ये 2 चीजें आप चाहती हैं? जी हाँ, जी हाँ। जी। अच्छा जी, कुंडली क्या कहती है? देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है और सिंह राशि बनती है। और कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो चंद्रमा की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। अगस्त 2017 तक मतलब मुश्किल है इन झंझटों से निकलना, क्योंकि इतना टाइम लगेगा कुंडली के हिसाब से। और रही बात कि बेटी की दूसरी शादी की अगर बात कर रही हैं तो थोड़ा सा समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जून 2019 से समय उपयुक्त है। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि शादी हो भी पाएगी। अगर होती भी है तो अड़चने आएंगी। मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये उपाय जरूर करवाइएगा, कीजिए, करवाइए, अच्छा रहेगा। बेटी के नाम से आप भगवान विष्णु की पूजा करवाइए और साथ ही साथ बेटी को बोलिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में जाएं, वहां पर बैठकर भगवान शिव के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तब जाके इनका कल्याण होगा। और साथ ही साथ दीपक जरूर प्रज्वलित करें शिव मंदिर में जाके, और बृहस्पतिवार का ये उपाय करवाइए, पुखराज धारण करवाइए, लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आपके कर्मों की और आपके भाग्य की। आपके कर्म आपके भाग्य के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य। बात करें कर्म की, भाग्य की। कर्मों से भाग्य जुड़ा है, लेकिन भाग्य से कर्म मिलता है। भाग्य से इसलिए कर्म मिलता है कि कोई जरूरी नहीं, दुनिया में सैकड़ों करोड़ों लोग हैं, हर कोई अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकता। वो भाग्य निर्धारित करता है कि किसको क्या कर्म करना चाहिए। तो ये मानिए कि भाग्य, लेकिन कर्म इसलिए करते हैं कि भाग्य में जो चीजें लिखी हैं वो मिले। भाग्य की ओर जाने का रास्ता है कर्म। तो कई बार हमारे कर्म प्रारब्ध के ऐसे होते हैं कि अच्छे कर्म करने पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता, भाग्य साथ नहीं देता है, और जीवन में बुरा प्रभाव इसका पड़ने लगता है। जीवन तितर बितर होने लगता है। लाख दुआओं के पश्चात भी हमें वो खुशी नहीं मिलती कर्म करके जो मिलनी चाहिए। इसीलिए अच्छे कर्म के लिए भाग्य का होना जरूरी है, और भाग्य साथ दे, अच्छा कर्म होना जरूरी है। लेकिन ये दोनों अच्छे हों, भाग्य भी अच्छा हो और कर्म भी अच्छा हो, तो नियत और ऊपर वाले की कृपा और बड़ों की ब्लेसिंग, आशीर्वाद यहां काम आती है। तब जाके बिना दुआओं के कोई भी दवा असर नहीं करती। कर्म एक दवा है, लेकिन दुआ बड़े लोगों की चाहिए।
बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। दुआ तो बड़े लोगों की चाहिए और इसके लिए सबसे बढ़िया चीज ये होगी कि कर्म आप भी अपने बुजुर्गों के प्रति अच्छा रखें, विनम्र रखें, तभी वो दुआएं फलेंगी भी और दिल से दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे गुलिक काल के बारे में। ये गुलिक काल यानी कि शुभ समय, इस दौरान आप कर सकते हैं अपने नए काम, शुभ काम। नोट कीजिए कल के दिन का गुलिक काल। बात करेंगे कल के गुलिक काल का, तो कल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक। ये वो समय है कि इसमें कोई भी आप कार्य करते हैं सफलता मिलती है, शुभ समय है, कोई भी कार्य सोचा है कर डालिए। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, जो भी काम सोचा है आप कर डालिएगा इस समय में, क्योंकि शुभ समय होता है। फिलहाल कुणाल जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका कुणाल जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, मेरा पूरा नाम है कुणाल मेहरा और जन्म स्थान है अमृतसर जी, और समय है 7:55 PM। लेकिन डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस, पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। सॉरी, 2 नवंबर 1985 जी। आप समय बताइए। 7:55 PM जी। और अमृतसर का जन्म स्थान है जी। आप कुणाल जी क्या जानना चाहते हैं आप? मैं आचार्य जी से ये जानना चाहता हूँ कि मेरे कोई भी काम जो है वो शुरू तो सही से हो जाता है, बट मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आके वो कंप्लीट नहीं हो पाते। जी जी जी। तो जैसे कि पिछले साल जब मेरी वाइफ एक्सपेक्टिंग थी तो उस टाइम पे 8 महीने में मेरा बेबी जो था वो खत्म हो गया था। जी, और अभी 2 दिन पहले ही 7 अक्टूबर को एक मेरी बच्ची ने जन्म लिया था, तो जो वो भी अभी खत्म हो गई थी 3 कल ही। जी तो जी, मैं जी। कुणाल जी बताइए। कुणाल जी आप लाइन पर हैं? हाँ जी 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 बताइए। आप संतान को चाहते हैं कि संतान कब तक होगी आपके पास? जी हाँ, संतान उत्पत्ति। जरूर। देखिए, कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है और मिथुन राशि है। संतान भाव में शुक्र बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं, मंगल बैठे हैं साथ में, तो ये संतान होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शास्त्रों में, मानसागरी में ये चीज वर्णित है कि अगर शुक्र संतान भाव में नीच के होके बैठ जाए और मंगल का योग बनाकर बैठ जाए तो 3 संतान के पश्चात जो संतान होती है वो जीवित रहती है। मतलब 3 गर्भों के बाद अगर संतान होती है तो वो लंबी आयु की होती है और बड़ी पराक्रमी होती है। तो निश्चिंत रहे, ईश्वर देगा आपको, संतान योग है, होके ही रहेगा। शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आपके लिए मैं कहूंगा पन्ना धारण कीजिए, बुध को मजबूत कीजिए, क्योंकि बुध संतान भाव के कारक हैं, शनि के साथ बैठे हैं और बुध और मंगल परस्पर राशि परिवर्तन योग करके बैठे हैं। दूसरी चीज, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, क्योंकि शुक्र को पावर मिले, अच्छा रिजल्ट दे, माँ दुर्गा की पूजा करना शुरू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जिंदगी में अन्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल लाइफ में भी जो अप एंड डाउन्स है वो भी खत्म होंगे और जो लाइफ को लेके जो इशू की बात कर रहे हैं ये भी प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। I'm sorry, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा?
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 3 आतंकवादी ढेर, आज खत्म हो सकता है ऑपरेशन। लखनऊ के ऐशबाग में पीएम मोदी की दहाड़, आतंकवाद की नहीं कोई सीमा, आतंकवाद के पनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, कहा हम युद्ध से बुद्ध के यात्रा पर जाने वाले लोग हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी गठबंधन तोड़ने की चुनौती, दशहरा रैली में कहा बीजेपी तोड़े गठबंधन, फिर दिखाएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। बीमार जयललिता से मिलने जाएंगे अमित शाह और अरुण जेटली, राज्य के वित्त मंत्री पनीर सेल्वम संभालेंगे जया के विभाग को, जया बनी रहेंगी मुख्यमंत्री। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया दरगाह पर आतंकी हमले में 14 लोगों की मौत, 26 घायल, मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल, और आज आपके कर्मों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे आपसे हम के बारे में, और सीक्रेट नंबर भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विक्रांत, उनसे बात कर लेते हैं। विक्रांत जी, स्वागत है आपका। हेलो जी विक्रांत जी। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ पंडित जी, राम राम। राम राम जी। अच्छा पंडित जी, मेरे ये डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1978। 18/11/1978 जी। समय बता दीजिए। और टाइमिंग है एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 5 बजे से लेके 5:20 के बीच में सुबह 5 से 5:20। और स्थान? मुंबई। क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम जी, मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, मुझे एक तो जॉब नहीं है, अभी 2-2.5 साल हो गए जॉब नहीं है जी जी, और कर्जे इतने सर पे बढ़ गए हैं, और खुद का घर तो नहीं है, और मतलब अभी तक मैरिज का भी कोई वो नहीं है, मतलब जी जी, एकदम हालत एकदम पछता है, कर्जे में डूब गया पूरा। कर्जा, नौकरी और शादी, अच्छा जी, खुद का मकान जी जी। देखिए, तुला लगन की कुंडली बनती है आपकी, और जो राशि बनती है वो मिथुन राशि बनती है, और शनि की महादशा, केतु की अंतरदशा चल रही है। ऐसी स्थिति में कर्जा होना जायज है कुंडली के हिसाब से, और कुछ आपको इसमें आराम मिलेगा। आराम यूं मिलेगा कि जॉब लगेगी तो आराम ही आराम हो जाएगा। 18 फरवरी 2017 से बहुत बढ़िया जॉब हो जाएगा। प्रयासरत रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पहले जॉब नहीं लगेगी, लेकिन स्थिरता नहीं रह पाएगी, तो आप प्रयास कीजिए। आपको उपाय बता रहे हैं। हाँ, शादी की बात करें तो देखिए, शादी का योग अभी इतने साल जहां इतना लेट हुआ, 1 साल और इंतजार कर लीजिए। 2017 अगस्त के बाद ये योग भी फलित हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी। उपाय बता रहे हैं, उपाय कीजिए। कुंडली में आपके जो बुध की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। बुध अपने भाव से षष्टम भाव में जाके बैठ गए हैं, जिसके कारण भाग्य भाव में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं। मतलब भाग्येश जब अपने भाव से छठे भाव में बैठते हैं तो दुनिया भर की अड़चने रहती हैं, कुछ भी चीज सही नहीं चलती। बुध का उपाय कीजिए। बुध का उपाय क्या करना है? एक तो आप पन्ना धारण कीजिए, और साथ ही साथ आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से अपने यहाँ बुध का जाप करवा लीजिए। बुध के निमित्त हवन करवाइए, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। उज्जैन से हमारे साथ चित्रलेखा जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। चित्रलेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री महाकाल। नमस्कार। नमस्कार, जय महाकाल। मेरे भाई के विषय में पूछना है जी। उज्जैन से हैं चित्रलेखा जी आप, इसलिए महाकाल का जो है जयकारा लगाया गया है जी। चित्रलेखा जी, आप अपने भाई का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/7/63। 9/7/63। उज्जैन मध्य प्रदेश। समय बता दीजिए। सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे, और उज्जैन का ही जन्म है जी। क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में आप?
उसको 2-3-4 साल से कमर दर्द में परेशानी है, झुकने में परेशानी आती है, सर्दी जुकाम से भी परेशानी है, 2 बीमारी से बहुत परेशान है वो। सेहत की समस्या है आचार्य जी। बिल्कुल, सिंह लगन की कुंडली बनती है और मकर राशि बनती है। शनि की महादशा, सिंह लगन में शनि की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में नसों से संबंधित समस्या रहेगी, नसों से और हड्डियों से संबंधित। अष्टमेश बृहस्पति है तो अष्टम बृहस्पति हड्डियों से संबंधित समस्या देते ही देते हैं। तो बीमारी नहीं देते, हल्की फुल्की समस्या देते हैं। उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा। आप एक अपने भैया को बोलिए कि एक साधारण सा सोने का छल्ला पहली उंगली में, दाहिने हाथ की पहली उंगली में धारण करें दिन बृहस्पतिवार को। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बोलेंगे कि प्रत्येक रविवार के दिन भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाना शुरू कीजिए। और चूंकि आप महाकाल की नगरी में हैं तो महाकाल के दर्शन भी कर लिया करें, उनके दर्शन से ही सारे काल खत्म हो जाते हैं। तो ये उपाय कीजिए आप। और चलिए अब आपको बता देते हैं आपका सीक्रेट नंबर। जी हाँ, सीक्रेट नंबर यानी कि वो नंबर जो कि मूलांक अनुसार अंक ज्योतिष के आधार पर अब आपको दिया जा रहा है। और ये सीक्रेट इसलिए कहलाता है क्योंकि आपको ये किसी के साथ साझा नहीं करना है, ना ही तो कोई लिखते हुए देखे, ना ही कोई रखते हुए देखे। तो नोट कर लीजिए अपने अपने मूलांक अनुसार सीक्रेट नंबर। बात करेंगे आपके सीक्रेट नंबर का जो आधारित है आपके मूलांक पे। मूलांक 1 से शुरू करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए आपका नंबर रहेगा 19 नंबर, मूलांक 2 22 नंबर, मूलांक 3 18 नंबर, मूलांक 4 वाले लोग 23 नंबर, मूलांक 5 के लोग 11 नंबर, मूलांक 6 वाले लोग 15 नंबर, मूलांक 7 के लोग 16 नंबर, मूलांक 8 वाले लोग 27 नंबर और मूलांक 9 के लोग 14 नंबर। ये आपका सीक्रेट नंबर है, संभाल के रखिए, बचा के रखिए, छुपा के रखिए। और चलिए मुंबई से हमारे साथ कुसुम जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुसुम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप टीवी सेट के वॉल्यूम ऑफ करके बात कर लीजिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम। हेलो जी जी, बात कीजिए। हाँ